सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसजेयू अल्मोड़ा यानी कि शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, इंग्लिश मेजर, और जिसका टाइटल इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश प्रोज की जो है पेपर का नाम है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे किस प्रकार इसका पैटर्न है और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम इसमें 3 आवर्स का है और जो है मैक्सिमम मार्क्स हम देखेंगे 75 मार्क्स का ही है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो है ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। और इसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें किस प्रकार से पहला सेक्शन जो है वो आया है। फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे, इसमें जो है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। तो जो है इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें एक पैराग्राफ आता है और इसमें जो है इसके रेफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को लेते हुए हमें इसको जो है अटेम्प्ट करना होता है। तो जो भी इसमें, क्योंकि पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश प्रोज है, तो प्रोज में जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें जो है एसेज एसेज लगे हुए हैं। सबसे पहले तो कुछ टर्म्स ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू इंग्लिश जॉनर है, देन इंडिविजुअल एसेज मतलब जो है इसमें है। तो जैसे पहला ही हम अगर देखेंगे तो रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो रीडिंग मेक इट अ फुल मैन लैंग्वेज से ही लग रहा है कि ये जो है ऑफ स्टडीज से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑफ स्टडीज। ठीक है, अब ऑफ स्टडीज किसका ऐसे है? द ग्रेट एंड फादर ऑफ इंग्लिश एसेइज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का ये जो है ऐसे है, तो ऑफ स्टडीज से ही लिया गया है। तो इसमें कैसे हमें इसको अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले तो हमें ये करना है कि पैसेज इसमें जो है 3 पैसेजेस करने हैं। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 5 to 6 पैसेजेस मिलेंगे, जो कि देखेंगे यहाँ पे ई तक, यहाँ पे ABCDE। तो सेक्शन ए में जो है हमारे कितने हैं? एक, ये हो गया, 2, 3, 4, 5 आपके पास पैसेजेस हैं, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। और हर पैसेज मतलब ईच पैसेज कितने मार्क्स का है? 8 नंबर का है। तो भैया इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले आपका हेडिंग बनेगा। आप ऐसा शुरू कर सकते हैं कि आप इंडिकेशन दे सकते हैं। जैसे आपने रीडिंग लिखा, रीडिंग मेक इट, रीडिंग के बाद आपने इस तरह से डॉट डॉट करके लास्ट वाला जो है पैसेज का, इस पैसेज का लास्ट एक आध शब्द जो है डस नॉट, यानी कि DOTH ओल्ड इंग्लिश है, तो इस तरह से मतलब जो है आप लिख सकते हैं। इंडिकेशन इस तरह से आपने दे दिया। देन यू बिगिन विथ गिविंग रेफरेंस। पहला हेडिंग आपका क्या बनेगा? रेफरेंस। ठीक है, यानी कि रेफरेंस में आपको ये बताना है कि ये जो पैसेज है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, और किसका है ये पैसेज। सो मेनली व्हाट वी हैव टू डू इज टू राइट the name of the essay and the name of the author. For example, this essay is, I mean, आप ऐसा शुरू कर सकते हैं, these, I'm telling the line, these lines have been taken from a very famous essay, इस तरह से essay इन्वर्टेड कॉमा में ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, तो अपने रेफरेंस में आपने डाल दिया दिस लाइन। कुछ और भी आप अदर तरह से भी आप इसको जो है लिख सकते हैं, जैसे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम
फ्रांसिस बेकन्स ऑफ स्टडीज, ऐसा लिख सकते हैं आप। और ये भी लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स आर एसोसिएटेड विद ऑफ स्टडीज, इस तरह से, बाय फ्रांसिस बेकन। और आप लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप मतलब जो है लिख सकते हैं। पहला हेडिंग आपका बनेगा रेफरेंस का, दूसरा आपका बनेगा कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट हेडिंग बनेगा। अब इस कंटेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, मतलब ये जो पैसेज आपको दिया गया है, ये लाइंस आपको जो दी गई हैं, ये किस संदर्भ में लिखी गई हैं, है ना, और किस कंटेक्स्ट में लिखी गई हैं, और किसके लिए लिखा गया है, इसका जो मेन कोर है उसमें वो आपको लिखना होता है। वैसे आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि द फॉलोइंग पैराग्राफ, या फिर द essay of studies is based on the importance and the uses of studies. And in these lines, Francis Bacon talks about the importance of reading and conference and writing. तो इस तरह से आप जो है आपने लिख दिया, ठीक है। तो 3-4 लाइन आपको यहाँ पे मेन जो है इस ऐसे की और जो है इस पैराग्राफ के लिखने होते हैं। तो इसमें भैया रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो रीडिंग, राइटिंग और कॉन्फ्रेंस जो है, इन 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यही आपको जो है इसमें आप लिख सकते हैं कि these lines are based on the importance of reading, conference and writing, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा हेडिंग जो बनेगा आपका एक्सप्लेनेशन, क्या बनेगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तीसरा हेडिंग आपका एक्सप्लेनेशन बनने के बाद आपको क्या करना है कि इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। इस पैराग्राफ को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेस बना सकते हैं कि भैया थोड़ा सा आप ऑफ स्टडीज़ के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 या 3 लाइन आप जो है ऑफ स्टडीज़ के बारे में लिखिए कि the famous essay of studies focuses on the importance, significance, or the significance of studies, the uses, and Francis Bacon talks about how we should take studies and how we should read books, and what books are to be read, and what books which are the important books which we have to digest deeply, right। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं। और उसको इस पैराग्राफ को बेस बनाते हुए आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन देना होता है कि इन दीज लाइंस फ्रांसिस बेकन टेल्स अबाउट how reading makes a full man, and conference a ready man, and writing an exact man. So telling about giving reference of these lines, we have to explain the main gist of this paragraph, right। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। और जो है लास्ट में आपको क्रिटिकल कमेंट्स आपका चौथा हेडिंग क्रिटिकल कमेंट। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के कैसा आपको फील हुआ, यू कैन गिव योर पर्सनल ओपिनियन। यहाँ पर आप अपना व्यू पॉइंट, या फिर जो है इम्पर्सनल वैसे ही रहता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे जैसे किसकी लैंग्वेज है और इसका जो स्टाइल है, मतलब इनका बेकन का जो स्टाइल है, उसको जो है आप क्रिटिकल कमेंट में डाल सकते हैं। जैसे एफोरिस्टिक स्टाइल है, तो एफोरिस्टिक शॉर्ट में कई कई सारी चीज़ें मतलब जो है बता देते हैं। तो शॉर्टनेस, ब्रेविटी जो है इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। शॉर्ट विटी सेइंग इनके लिए भी हम कहते हैं, जैसे कि एफोरिस्टिक स्टाइल इनका है ना। और इन्होंने जो है अपने ऐसे इसको डिस्पर्स्ड मेडिटेशन भी कहा। तो ऐसे कई मतलब जो है आप यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हैं। तो आपको मेनली क्या करना है कि भाई आपको इस पैराग्राफ में जब आप पैराग्राफ देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पैराग्राफ किस ऐसे
या फिर किस लेसन से ये लिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहले पहला हेडिंग, 4 हेडिंग पे के ऊपर आप बात करेंगे। सबसे पहले तो रेफरेंस आएगा, ठीक है, रेफरेंस आएगा पहला हेडिंग। दूसरा हेडिंग आपका आएगा कंटेक्स्ट। तीसरा हेडिंग आपका आएगा एक्सप्लेनेशन। चौथा हेडिंग आएगा आपका क्रिटिकल कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट। इस तरह से 4 हेडिंग के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। बहुत ईजी ये होता है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि भाई इसमें जो है ये पैराग्राफ इस लेसन से लिया गया है, तो ये आसानी से आप इसको रेफरेंस जो है इसका दे सकते हैं, कंटेक्स्ट आप दे सकते हैं इसका, और एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा कि थोड़ा सा आप जो ऐसे लिया गया है जिस ऐसे से, उसका रेफरेंस देते हुए उसके बारे में थोड़ा लिखते हुए आपको इस पैराग्राफ के बारे में जो दिया गया पैराग्राफ है उसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पैराग्राफ, हिज मैनर्स इट इज ट्रू आर टिंचर्ड विद सम स्ट्रेंज इनकंसिस्टेंसी। तो ये पैराग्राफ अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो है मैन इन ब्लैक, गोल्ड स्मिथ का, गोल्ड स्मिथ्स मैन इन ब्लैक, तो इससे ये लिया गया है मैन इन ब्लैक। और जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये ऐसे है, इसको भी इसी तरह से आपको 4 हेडिंग में जो है डिवाइड करना है। सबसे पहले आपका रेफरेंस आएगा, देन कंटेक्स्ट आएगा, देन एक्सप्लेनेशन आएगा, एंड देन क्रिटिकल कमेंट आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको तीसरा अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ वर्स एविल अंडर द सन एंड दिस इज अ फीमेल पुअर रिलेशन। तो फीमेल पुअर रिलेशन की बात हो रही है। तो पुअर रिलेशन अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, चार्ल्स लैम का पुअर रिलेशंस करके जो ऐसे है उसमें उससे लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, चार्ल्स लैम का पुअर रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऐसे है, चार्ल्स लैम प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। अभी हमने फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की बात की थी, फ्रांसिस बेकन। नाउ चार्ल्स लैम इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, है ना। इनका ऑटोबायोग्राफिकल नोट इसमें हम देखेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, इनके लाइफ की जो जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो सभी चीज़ें, मतलब उनका इनके जो एसेज हैं उसमें हर एक चीज़ हम देखते हैं। तो इनकी भी मतलब जो है एक मेजर अगर हम बात करें तो रोमांटिक एसेइस्ट ये हैं, रोमांटिक से बिलोंग करते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट हिज क्वालिटी, द स्टाइल ऐसे, style of essay writing. So, autobiographical note is there, and personal experiences is there, and his reflection of his life can be seen in his essays. He writes personal essays mainly. If we compare Charles Lamb to Francis Bacon, so here we just find a very significant uh, comparison that Francis Bacon's essays are highly impersonal, right? Highly impersonal means he does not uh, involve or write his personal observations, experiences in his essays. Therefore, he is known as uh, impersonal essayist. But here, Charles Lamb, he he actually talks mainly. He talks about his own observations, own experiences, his past life. Nostalgia is there. So, in this regard, he is regarded as, or he is known as, पर्सनल एसेइस्ट। सो पर्सनल एसेइस्ट इनको हम कह सकते हैं। और जो है इनके एसेइज में इनका खुद का ऑब्जर्वेशन, खुद का जो है एक्सपीरियंसेस मेनली हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी मतलब जो है पुअर रिलेशंस ये ऐसे है, तो यहाँ पर भी अपने फादर के बारे में, अपने फादर के ओल्ड फ्रेंड के बारे में बात करेंगे। और जो है कई ऐसे इंसिडेंट हैं यहाँ पे पुअर रिलेशन, मेल पुअर रिलेटिव्स की बात करते हैं, फीमेल पुअर रिलेटिव्स को मोर वर्स मीन्स वर्स देन मेल पुअर रिलेटिव्स की बात हुई है यहाँ पे। तो इस पैराग्राफ में आपको यही है कि आपको रेफरेंस देना है, देन आपको जो है कंटेक्स्ट लिखना है, एंड देन आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद क्रिटिकल कमेंट्स देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ है।
और आगे अगर हम देखते हैं अगला जो पैराग्राफ है, तो फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, है ना। फेलो ट्रेवलर्स तो लाइन आपको पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएंगे, अगर आपने ऐसे को थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो कर्सरी ग्लांस भी अगर आपने अपने ऐसे ऐसे इसको देखा है तो भाई आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है एजी गार्डिनर का फेलो ट्रेवलर, जो फेमस ऐसे अ फेलो ट्रेवलर, तो किसका है, एजी गार्डिनर, एजी गार्डिनर का अ फेलो ट्रेवलर। अ फेलो ट्रेवलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा ऑफ द प्लॉ, अल्फा ऑफ द प्लॉ जो है इनका पेन नेम क्या है, पेन नेम मैंने आपको बताया भी था पहले। पेन नेम यानी कि नोम डे प्लम कहो, फॉल्स नेम, स्यूडोनेम, स्यूडोनेम, ठीक है, क्या है इनका, अल्फा ऑफ द प्लॉ, अल्फा ऑफ द प्लॉ इनका पेन नेम है, ठीक है। यानी कि अपने एसेज को पब्लिश करने के लिए उन्होंने ये वाला नाम जो है मेनली रखा था, स्यूडोनेम, फॉल्स नेम, दूसरा नाम आप कह सकते हैं, छद्म नाम, झूठा नाम, यानी कि दूसरा नाम, है ना। नोम डे प्लम भी इसको कहते हैं, यानी कि स्यूडोनेम के बहुत सारे नाम हैं, यानी कि दूसरा नाम जो हम जैसे पेन नेम कह दिया, है ना, अदर नेम। तो राइटर मेनली अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और जो है अ, मतलब इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब जो है फेलो ट्रैवलर, मॉस्किटो, और जो है जो इनका फेलो ट्रैवलर होता है उसकी अपनी अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मतलब जो है लिखा है। वंस ही वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन जर्नी, ठीक है, एक ट्रेन जर्नी पे होता है जहाँ पे मतलब जो है इनका जो फेलो ट्रैवलर है वो एक मॉस्किटो बन जाता है, ठीक है। किस प्रकार बनता है, क्या पहले ये मॉस्किटो को मारने की कोशिश करते हैं, आगे जाके फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब जो है ये कहते हैं कि मैंने उसको जो है बख्श दिया या फिर छोड़ दिया, और जब उन्होंने छोड़ दिया उसको तो एक बहुत सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी की ये जो फीलिंग है उसको मतलब जो है ये फील करते हैं। शुरुआत में उसको मॉस्किटो को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इनके जो पीसफुल एनवायरनमेंट इनको जो फील हुई होती है, फिर इनकी जो लोनलीनेस, यानी कि लोनलीनेस नहीं कहेंगे, मतलब इनका जो जब ये ट्रेन में चढ़ते हैं तो बहुत सारा भीड़ भाड़ होती है ट्रेन में, लेकिन धीरे धीरे लोग सब उतर जाते हैं। तो ये जब लोग उतर जाते हैं सारे, तो फिर वहाँ पर ये होता है कि ये अकेले हो जाते हैं और अकेले अपने जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करते हैं। जैसे ही अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे होते हैं वैसे ही मॉस्किटो जो है इनके एंजॉयमेंट या फिर उस फ्रीडम या फिर उस पीसफुल इन्वायरमेंट पे एक खलल के रूप में आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये देखते हैं कि मॉस्किटो मतलब जो है भनभनाते हुए वहाँ पे आ गया है, तो ये थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल मतलब हो जाता है। और जो अभी तक अपना जो पीसफुल जो इन्वायरमेंट है उसको जो है अ, सोचते हैं कि डिस्टर्ब हो गया, तो वो शुरुआत में तो उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मॉस्किटो की जो दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, फिर उसकी जो परसिवरेंस है या फिर उसका वहाँ से ना जाना, ठीक है, उसके मतलब द मोर एजी गार्डिनर इज ट्राइंग टू किल दैट मॉस्किटो, द मोर ही इज roaming around that compartment, he's not actually going out of that the train, है ना। सो वो उसको जो है फेलो ट्रेवलर के रूप में मानते हैं। आगे जाके वो सोचते हैं कि लेट देम गो एज as much as freedom is important for me, it is also important for that mosquito for others. So live and let others live is the main moral of the story. हमें जो है कई सारी चीज़ें कभी कभी लेट देनी होती हैं, और कभी कभी मतलब जो है हमें चीज़ों को जिस प्रकार हम अपने लिए चाहते हैं उसी प्रकार हम ये सोचें कि वो चीज़ें भी दूसरे के लिए उसी तरह से इम्पोर्टेंट और फिर उसी तरह से इम्पोर्टेंस रखती है ना। तो इस तरह से मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा आपको। तो ये भैया इस तरह से आपको 4 हेडिंग्स में ये भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो अगला पैराग्राफ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो है बहुत ईजी है। अगर आप देखेंगे, इन अ केस मैनकाइंड हैज़ ऑलवेज लव्ड स्पीड,
तो स्पीड देखिए, मैक्स बियरबोम का ये ऐसे है, मैक्स बियरबोम का ये ऐसे स्पीड, और जो है इसमें भी आपको इसी तरह से लिखना है भाई, कोई से भी 3 आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने आपको ये बताया 5, पाँचों को मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताया। तो आप इसी तरह से मतलब जो है क्वेश्चन पेपर में ऐसे पैराग्राफ्स आएंगे और आपको जो है उसको रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल कमेंट्स के साथ जो है एक्सप्लेन आपको लिखना है। तो ये हो गया बात सेक्शन ए की। और अब अगर हम बात करेंगे सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में अगर हम देखें तो वहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे सेक्शन बी में। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले बताया था कि सिलेबस जो है हमारा वो जो है सबसे पहले तो कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं, है ना। तो लिटरेरी टर्म्स में भी जो जॉनर है, तो इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश जॉनर, है ना। इंग्लिश इंग्लिश जॉनर की बात यहाँ पे जैसे एसेज हैं, एसे, ऑटोबायोग्राफी और ट्रेवलॉग, डिस्क्रिप्टिव प्रोज, एक्सपोजिटरी प्रोज। तो पहले के 2 यूनिट्स में क्या है, यानी कि फर्स्ट 2 यूनिट्स हमारा लिटरेरी टर्म्स में है। क्या है, लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में भी इंग्लिश जॉनर है, और जो है सेकंड, पहले में इंग्लिश जॉनर है और सेकंड में जो है टर्म्स जैसे डिस्क्रिप्टिव प्रोज, वैरायटीज ऑफ इंग्लिश प्रोज है। ठीक है, सेकंड यूनिट में ये 2 सेकंड यूनिट से आया है, और ये 3 जो है फर्स्ट यूनिट से आया है। तो फर्स्ट के 2 यूनिट्स जो हैं वो वहाँ पे क्या है, लिटरेरी टर्म्स है, और जो है वैरायटीज ऑफ इंग्लिश प्रोज है। इसमें 3 इंग्लिश प्रोज है, यहाँ पे 2 दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी। एक नैरेटिव, नैरेटिव प्रोज भी है। ठीक है, तो नैरेटिव प्रोज, स्टाइल, ये सब वैरायटीज ऑफ इंग्लिश प्रोज हैं। तो एसेज, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलॉग, है ना, और ये सब चीज़ें आपके टर्म्स इसमें जो है, और भी टर्म्स हो सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पे डायरी है आपका, एक मेमोयर है। ठीक है, और 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 भी इसमें जो है नॉवेल है। तो किस कई प्रकार की जो है इसमें टर्म्स दिए गए हैं, जिसमें से आपको ये आने चाहिए। और इसमें भी क्योंकि ये 7 मार्क्स का है, इसमें करने कितने हैं, एनी 3, है ना। कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 ऑप्शंस में है, कोई से भी 3, और हर जो अ, आपको ईच मार्क्स जो है 7 मार्क्स दिए गए हैं हर क्वेश्चन पर। तो 3 7 या 21 नंबर का ये जो है ये सेक्शन है। तो इसी तरह से आपको इसमें भी कुछ हेडिंग्स देखो, आप थोड़ा सा डायग्रामिक अगर आप करेंगे, थोड़ा प्रेजेंटेबल आप अगर आप अपने ऐसे को या फिर अपने कंटेंट को बनाएंगे, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगा, और मार्क्स अच्छे भी आपको जो है मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो अगर आप सेक्शन सी में देखेंगे, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे ये है, और 2 यहाँ पे अटेम्प्ट करना होते हैं दिए गए आपको। 1 2 3 4, 4 आपको दिए गए हैं, 4 में से आपको करने कितने हैं, 2 करने हैं। और 2 यानी कि 15 15 मार्क्स का एक यहाँ पे क्वेश्चन है, तो 15 दूनी 30 नंबर का ये जो है सेक्शन सी है। तो कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। राइट अ नोट ऑन बेकन, बेकन का प्रोज स्टाइल है, कैरेक्टर स्केच ऑफ द मैन इन ब्लैक, है ना। डिस्कस चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट है, देखो। राइट अ नोट ऑन प्रोज स्टाइल ऑफ एजी गार्डिनर। तो भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये, सभी काफ़ी इजी हैं। और आपको क्या करना है, प्रोज स्टाइल है जैसे तो हर क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, डायग्रामिक सबसे पहले तो प्रेजेंटेबल बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम का यूज़ करते हुए। दूसरा, आप सबसे पहले हेडिंग्स बना लेंगे, है ना। हेडिंग्स में आपको क्या होगा कि कितने हेडिंग्स के ऊपर आपको लिखना है, तो कम से कम 5 या 6 हेडिंग्स आपको पहले बना लेनी है। जैसे आपको बेकन के बारे में लिखना है, तो बेकन का क्या आएगा, सबसे पहले आप ऑथर का इंट्रो लिखिए, है ना, अबाउट ऑथर, है ना, अबाउट ऑथर लिखिए आप, पहला हेडिंग अबाउट ऑथर। दूसरा हेडिंग आप उसके हिज लाइफ एंड वर्क्स इस तरह से बना सकते हैं, हिज लाइफ एंड वर्क्स बना सकते हैं। तीसरा हेडिंग आप बना सकते हैं जैसे उनका प्रोज स्टाइल, है ना। तीसरा हेडिंग आप बनाइए हिज प्रोज स्टाइल।
अब इसके अंदर आप 2-3 हेडिंग बना सकते हैं, है ना? तो जैसे एफोरिस्टिक स्टाइल, एफोरिस्टिक स्टाइल। एक आप बना लीजिए इम्पर्सनल एसेज, है ना? PERSONA, इम्पर्सनल एसेज। आप उसके बाद एक यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, है ना? डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, जिन्होंने अपने एसेज को कहा था, डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। अब इसके अंदर जैसे डिस्पर्स्ड मेडिटेशन मतलब वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उन्होंने जो है लिखा है थीम्स, है ना? तो इनके जो थीम्स हैं, वेराइटीज वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट्स इनमें हम देखते हैं, उसी को लेते हुए इन्होंने अपने एसेज को ये कहा था। और एक आध हेडिंग्स आप जो है इनका देख सकते हैं, शॉर्टनेस, ब्रेविटी, है ना? ब्रेविटी, तो ये आपने हिज प्रोज स्टाइल में आपने इस तरह से बना लिए। ऐसे ही आपको फिर जो है एग्जाम्पल के थ्रू आप एक आध कोटेशंस आप बढ़िया सा इनका जो है लिखेंगे। कोटेशंस भी जरूर लिखें आप इनके टेक्स्ट के साथ साथ में। जैसे आपने लिखा इसके बाद उनके थीम्स पे थोड़ा सा बात कर ली, है ना? थीम्स पे थोड़ा सा बात हो गई। नंबर 5वां आपने हेडिंग बना लिया, जैसे क्योंकि प्रोज स्टाइल पे आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स तो बना ही लिए हैं, तो ऐसे ही आप एक आध हेडिंग्स और बना सकते हैं, जैसे इनके एसेस, ठीक है ना? ऑफ स्टडीज और इनका जो ऑफ ग्रेड प्लेस, जो दोनों एसेज इनके लग रहे हैं सिलेबस में, उनको भी आप थोड़ा थोड़ा आप एक एक पैराग्राफ कुछ लाइंस दे सकते हैं जगह, है ना? क्योंकि 15 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा जितना भी आप एक्सपेंड करें अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑफ स्टडी लिख दिया, ऑफ ग्रेड प्लेस के बारे में थोड़ा लिख लो, और लास्ट में एक हेडिंग आपको नंबर 6 कंक्लूजन, कंक्लूजन का बना लो। तो भाई 6 हेडिंग्स पे आपने बना लिए 6, और उसके बाद 1 2 3 4 हेडिंग्स हमने यहाँ बना रखी हैं, तो इस तरह से। और एक और चीज़ है, जैसे इन्होंने इंडक्टिव फिलोसफी दिया था, है ना? इंडक्टिव फिलोसफी, तो इंडक्टिव फिलोसफी यहाँ पे एक हेडिंग बन सकती है, इंडक्टिव फिलोसफी। इंडक्टिव फिलोसफी मीन्स एग्जाम्पल टू रूल, है ना? कोई भी चीज़ हम टीचिंग में जैसे एग्जाम्पल टू रूल यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये चीज़ होती है इंडक्टिव फिलोसफी। फादर ऑफ इंडक्टिव फिलोसफी ही है ये। तो प्रैक्टिकल एपिग्रामेटिक स्टाइल भी इनका है ना? प्रैक्टिकल लाइफ से लिए है इन्होंने एग्जाम्पल। एपिग्रामेटिक स्टाइल, एम्पेरिसिज्म, सॉरी, एम्पेरिसिज्म की अगर हम बात करते हैं तो एम्पेरिकल, उन्होंने जो है लाइफ के हर पहलुओं के बारे में मतलब जो है लिखा है, हर स्टेजेस, जितने भी चीज़ें होती हैं जो भी हम फेस करते हैं, तो उसको मतलब जो है अपने एसेज में उसके बारे में लिखा है। अगर आप रिलेशन की बात करें तो लव, हेट और डिवोर्स, मैरिज एंड सिंगल लाइफ, तो हर चीज़ के बारे में ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स के बारे में लिखो देखो, तो हर मतलब जो है लाइफ के हर पहलुओं के बारे में मतलब जो है लिखा है। तो एम्पेरिसिज्म का हो या फिर एम्पेरिकल इनके जो एसेज हैं, वो भी उस वे में भी मतलब जो है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप हेडिंग्स बना सकते हैं। ऐसे ही आपने हेडिंग्स बनाने हैं जो है दूसरे राइटर्स के बारे में। आप यहाँ पे हेडिंग के बाद भी आप जो है इनके थोड़ा सा जो है डायग्राम बनाइए। जैसे इनके अगर आप वर्क्स में देख रहे हैं तो वर्क्स के 3 पार्ट में इनके एसेज आए थे, है ना? 1597 में एक ऐसे कलेक्शन ऑफ एसेज 10 के साथ आ गए, 10 एसेज यहाँ पे आए। और 1612 में इनके 38 एसेज आए। ऐसे ही 1625 में इनके जो है 58 एसेज आए। तो इसका एक वर्क्स का डायग्राम इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव ये लगेगा। ऐसे ही इनके लाइफ स्टाइल के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, है ना, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल आप बनाइए इसको इस तरह से। ऐसे देखो यहाँ पे, है ना? तो ऐसे लाइफ स्टाइल के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो बेकन, बेकन के बारे में आप यहाँ पे आप बेकन का
बर्थ और बेकन का डेथ मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। और यहाँ पे इनका फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फादर ऑफ इंडक्टिव फिलोसफी, ऐसे ही आप डायग्राम यहाँ पे बनाइए इसको। फादर ऑफ यहाँ पे आपने कहा, हाँ डिस्पोज मेडिटेशन लिख दो यहाँ पे एक। तो इस तरह से आपने डायग्राम बनाएंगे तो और भी बेहतर ये लगेगा। तो देखिए ये पेपर इस तरह से आपका डिज़ाइन होता है 3 सेट में, और मतलब 3 सेक्शंस में। पहला ए सेक्शन में क्या आएगा आपका, बहुत ही इजी, ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर ये होता है देखो। क्योंकि पहला जो सेक्शन है यहाँ पे केवल आपको, आप जो ऐसे अगर आपने पढ़े होंगे थोड़ा थोड़ा भी तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये कौन से ऐसे से लिया गया है। तो ऑफिस स्टडी से लिया है। ऑफिस स्टडी से मतलब एक तो आएगा ही, एक आ सकता है आपका ऑफ ग्रेड प्लेस से। ऑफ ग्रेड प्लेस में भी मतलब जो है किस प्रकार से मतलब जो एक मैन है वो ग्रेट प्लेस पे पहुंच के, हायर पोजीशन पे पहुंच के स्लेव हो जाता है 3 थिंग्स, सोवरेन स्टेट का, है ना, और अपने इच्छाओं का। तो इस तरह से मतलब किस तरह से वो उन्होंने बताया है, आप वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इतना देख लेते हैं, फिर जो है आगे मैं इसी तरह से आपके लिए चीज़ें लेकर आऊँगा। आप जो है कंटिन्यू इसमें मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।